प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। संसद सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया की जाएगी पूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, लोगों की भावनाओं को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया। कहा, प्रदेश सरकार ने किया हमेशा किसान हित में कार्य। प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से की धरना समाप्त करने की अपील। और देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर फैसले लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने चौतरफा काम किया है। की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा किसान हित में कार्य किया है और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद लगभग 1 वर्ष से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है और अब किसानों को धरना समाप्त कर अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। था कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे। खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें, जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब किसानों को अपने धरने समाप्त कर अपने दैनिक खेती के कार्यों में लगना चाहिए और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के कस्बा लोहारू में कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा देश हित में है। कृषि मंत्री ने कहा कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं और अब किसानों को भी आंदोलन समाप्त कर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने किसान हितैषी फैसले किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कोरोना काल में खाद्यान्न के भंडार भर दिए और देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, जिसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं। किया है उसका स्वागत करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी हर फैसला जो है देश हित में करते हैं और मैं किसान भाइयों को ये प्रार्थना करता हूं कि जिस विशाल हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर उनके प्रकाश पर्व पर फैसला लिया है, आप खुशी खुशी इसका स्वागत करते हुए अपने घरों में जाएं। किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनकी मांगों को मानकर भाजपा सरकार ने देश हित व किसान हित में फैसला लिया है। किसान की संघर्ष की जीत हुई है। उन 700 किसानों की शहादत की जो उन्होंने शहादत दी थी देश के प्रति, किसानों के प्रति उनकी जीत हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज ये गुरु पर्व है जो घोषणा की है उनका हम स्वागत करते हैं। जो गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत सुखद है कि 1.5 साल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक जयंती पर ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी के महान उपदेश और आदर्शवादी जीवन हमें सदैव मानवता की सेवा करने और सच्चाई व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। देश और प्रदेश भर में गुरु नानक जयंती को श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। सिरसा में गुरु नानक जयंती के प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या पर गुरु ग्रंथ साहिब की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए और शबद गायन व गुरबाणी का पाठ किया गया। इस अवसर पर सिख युवाओं द्वारा शानदार करतब भी दिखाए गए। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये पर्व सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज हम सबको ये संदेश मिलता है कि हर मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई करनी चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। गुरुद्वारा किला साहब तो शुरू होता है, मेन बाजारों के शुरू होता है। बाबा जोरावर सिंह जी अखाड़े के मैंबर बक्के का जोर विखा रहे हैं। मेन बाजार संगतां विच बहुत उत्साह है। आज के दिन की मैंने बहुत खुशी है। गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है। इस खुशी से सब तो वध संगत सुल्तानपुर भी गई, संगत करतारपुर साहिब भी गई। साढ़े शहर च भी गुरु नानक देव जी आए थे। मैं पूरी नेचा नाल श्रद्धा नाल गुरु नानक देव जी नूं शत नमन करदी हाँ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में पहुंचे और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मेले में पहुंचने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और धन्यवाद किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कपाल मोचन का क्षेत्र काफी ऐतिहासिक है और इस इलाके में कई प्राचीन तीर्थ स्थल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन तीर्थ स्थलों को विकसित करने की योजना बनाने के आदेश दिए। बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हैं, मंदिर बने हैं, समाज की एकता का स्वरूप जो वास्तव में यहाँ दिखाई देता है, ये बहुत ही अद्वितीय है। और ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए जैसे कुरुक्षेत्र को हमने विकसित किया और एक जिसको कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो हमारा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ऐसे ही इन स्थानों पर यहाँ भी आसपास जैसे हमारा ये स्थान कपाल मोचन है, बिलासपुर है, आदिबद्री स्थान है, लोहगढ़ है, मंत्रा देवी मंदिर है, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जो आसपास है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा का करनाल में धरने पर बैठे किसानों ने स्वागत किया है। भारतीय किसान यूनियन के करनाल के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की भावनाओं को समझकर एक सराहनीय निर्णय लिया है। वापस करने की जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसके अलावा हमारे कई मसले और भी हैं, जैसा बिजली का बिल है और पराली वाला मुद्दा है, वो सरकार पहले ही मान चुकी थी। उस स्थिति को भी सरकार स्पष्ट करे। किसानों ने कहा कि इस फैसले से सरकार व किसानों के बीच विश्वास और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज गुरु पर्व के अवसर पर कृषि कानून वापसी की घोषणा उनके लिए गुरु पर्व का तोहफा है। साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇव जी ਦੀ जयंती ਤੇ ਹੀ अगर वो ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। जो उन्होंने घोषणा की है उसका स्वागत करते हैं। मोदी ने ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। बड़ी खुशी हुई है जी, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। नाले साडे गुरु नानक दा जन्म दिन है, उहदे ते अज फतेह हुई है जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। संसद सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया की जाएगी पूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा लोगों की भावनाओं को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया। कहा प्रदेश सरकार ने किया हमेशा किसान हित में कार्य। प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से की धरना समाप्त करने की अपील। और देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।